जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी प्रबुद्ध नागरिक बच्चियों बच्चियों, आज 11 अप्रैल 2026 मध्याह्न बेला टोंक राजस्थान की इस भूमि पर अपने लोगों को कुछ कहने और सुनने का अवसर मिला। इसमें बहुत बड़ी दया गुरु महाराज की है। देखो प्रेम, जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रम करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोग धर्म से अलग हो रहे हैं। धर्म से कौन अलग होता है? जिसके कर्म खराब हो जाते हैं। कर्म किसको कहते हैं? जैसे आप कमाते हो, ये भी एक कर्म है। गृहस्थी में रहते हो, एक दूसरे की मदद करते हो, वो भी एक कर्म है। एक दूसरे की मदद कर देते हो, वो भी एक कर्म है। आँख से अच्छा देखो, बुरा देखो, उसका फल मिलेगा। कान से अच्छा सुनो, बुरा सुनो, उसका फल मिलेगा। हाथ से अच्छे काम करो, बुरे काम करो, फल मिलेगा। पैर से अच्छे काम के लिए जाओ, बुरे काम के लिए जाओ, उसका फल मिलेगा। लेकिन यह सब कर्म में ही आता है। आप समझो कि पैर से चल करके जाते हो, कर्म करते हो। हाथ से लिख करके, हाथ से कोई सामान तोल करके देते हो, आप जो दुकान करते हो, खेती करते हो, यह कर्म है। तो जब गंदे कर्म आदमी करने लग जाता है, तब धर्म से दूर हटता चला जाता है। क्योंकि गंदा कर्म और यह मानव धर्म, इन दोनों में अंतर है। जैसे धरती और आसमान है। धरती और आसमान एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। यहाँ आप देखो, सूरज और चंद्रमा, ये दोनों एक ठोर नहीं रहते हैं। जब चंद्रमा निकलेगा तो सूरज नहीं दिखेगा, और सूरज दिखेगा तो चंद्रमा नहीं दिखेगा। ऐसे ही ये दोनों इकट्ठा नहीं होते हैं। आप ये समझो, अच्छे कर्म जो करता है उसका फल अच्छा मिलता है, और बुरा कर्म जो करता है उसका बुरा फल मिलता है। क्योंकि वो बुद्धि उसकी खराब हो जाती है, दिल दिमाग खराब हो जाता है, गलत चिंतन करने लगता है, गलत सोचने लगता है। मन हमेशा बुराइयों की तरफ ही जाता है, मारकाट की तरफ जाता है, चोरी व्यभिचार की तरफ जाता है, ठगी की तरफ जाता है, मान सम्मान पाने की तरफ जाता है। मन उसी तरफ जाता है आदमी। लेकिन जो अच्छा कर्म करता है, उसके शरीर से, हाथ पैर से अच्छे कर्म होते हैं जब, तो उसका मन अच्छे काम करवाता है, अच्छे का फल अच्छा मिलता है, और बुरे का फल बुरा मिलता है। तो अच्छा फल क्या मिलता है? जब तक इस दुनिया संसार में रहता है, सुखी रहता है। और वही जो संस्कार और अच्छे कर्म होते हैं, वो संतों के पास पहुंचा देते हैं। इसीलिए कहा गया, पुण्य कुंज बिन मिलहि न संता। यानी पुण्य जब उदय होता है आदमी का, तब संत मिलते हैं। और पुण्य जब उदय होता है, जब भाग्य जगता है, तब सत्संग मिलता है। बड़े भाग्य पाए सत्संगा, बिनहि प्रयास हुए भव भंगा। जब आप पे समझो सत्संग मिल जाता है, तब इस भवसागर में डूबने उतराने के लिए
वो नहीं रह जाता है, फिर तो अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। अब आप कहोगे कि ये घर हमारा है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन इसमें कितना दिन रहोगे? जितना दिन ये शरीर चलेगा, इस शरीर में श्वास रहेगा, उतने ही दिन आप रह सकते हो। जैसे श्वास निकल जाएगा, शरीर छूट जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा, उसी समय उस घर से आपको बाहर लोग निकाल देंगे। लेकिन जो अपना घर है, अपने पिता परमेश्वर का घर है, जिसको लोगों ने पति परमेश्वर कहा, ईश्वर कहा, ब्रह्म यानी जिनको जो जानकारी रही वो कहा लोगों ने, संतों ने कहा सतपुरुष अपना पिता है, असली पिता आप समझो वही है, बाकी तो ये कहने वाले हैं, लोग कहने लग गए वो पिता है। अब देखो, कोई मजदूरी करता है तो मजदूरी करने कहाँ जाता है? जो मजदूरी कराता है तो प्यार से उनको पिताजी कहने लग जाता है, क्योंकि वो बच्चे की तरह से उसको मानते हैं। अपने बच्चे को भी कुछ खाने पीने को देंगे तो उसको भी देंगे, तो बाप तो उसका दूसरा है, लेकिन चूँकि वो परवरिश करते हैं, रहता है उनके यहाँ, जगह दे रखा है और रोटी पानी वो खिला देते हैं, तो उनको पिताजी पापा जी ही कहने लग जाता है। तो कहने से तो होगा नहीं, जैसे लोग जो देता है उसी को दाता मान लेते हैं, इसीलिए तो आदमी के आगे हाथ फैलाते हैं लोग। तो अब आप ये समझो, लेकिन अपना असला पिता वो है जहाँ रहता है, सतदेव सतपुरुष वो असला पिता है। तो पिता के घर जब ये पहुँच जाती है जीवात्मा जिसके अंश है, तब ये वापस इधर मृत्युलोक में दुख झेलने के लिए या मिट्टी और पत्थर के घर में कहीं जन्म नहीं लेती है, इस धरती पर जन्म नहीं लेती है, कहीं जंगल पहाड़ी में जन्म नहीं लेती है, फिर ये इधर आती ही नहीं है दुख के संसार में, क्योंकि ये जो संसार है, दुनिया है, इसमें दुख ही दुख है, सुख नाम की चीज़ नहीं है। आदमी सुख थोड़ी देर के लिए महसूस करता है, किसमें करता है? अच्छा खाने में, अच्छी जगह सोने में, अच्छा कपड़ा पहनने में, अच्छी गाड़ी घोड़ा पर चलने में, इज्जत जब मिलती है, लोग बैठाते हैं, बुला करके कुर्सी देते हैं, जगह देते हैं, तो उस समय पर सुख महसूस करता है। लेकिन ये सुख जो है ये क्षणिक सुख है, थोड़ी देर के लिए है। अरे भाई, किसी के यहाँ गए और उसने बहुत आने सत्कार किया, आपका माला भी पहनाया, आरती भी उतारा और ले गया, बैठाया, अच्छी जगह पर बैठाया, खिलाया पिलाया, लेकिन हमेशा तो वो रहेगा नहीं, वहाँ से आपको उठ करके आना पड़ेगा इधर। अच्छे घर में चले गए आप, मान लो आप किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए और अच्छा घर है उनका, अच्छा खाना पीना रहन सहन है, तो हमेशा तो वहाँ रहोगे नहीं, ये क्षणिक सुख है। फिर उधर जब घर की तरफ आओगे, जैसा रहन सहन है आपका, मान लो रिश्तेदार से कमज़ोर रहन सहन है, तो आपको वो सुख कहाँ यहाँ मिलेगा? तो यहाँ सुख नाम की तो चीज़ ही नहीं है सुख। लेकिन वो सुख मिलता कैसे है, इसकी जानकारी किसको है? इसकी जानकारी संतों को है। संतों ने बताया है कि सुख है यहाँ। तो जहाँ पर नानक साहब ने ये कहा कि नानक दुखिया सब संसार, जैसे आप बहुत से लोग दुखी हो, इसमें कोई बीमारी से दुखी हो, कोई घर के लड़ाई झगड़ा से दुखी हो, बाल बच्चों से दुखी हो, यानी समझो परिवार रिश्तेदार से दुखी हो, पड़ोसी से दुखी हो, मरमबाजी से दुखी हो, आपके समझो कुदरती कहर से दुखी हो, भौतिक कष्ट से दुखी हो, आप समझो मानसिक कष्ट से दुखी हो, जैसे आप यहाँ पर दुखी हो, ऐसे बहुत से लोग दुखी हैं। कहते तो हो बंगला है इनके पास, बहुत रुपया पैसा है, बहुत बड़े आदमी हैं, इनकी बड़ी इज्जत है, लोग इनका पैर छूते हैं, इनको सलाम प्रणाम करते हैं, लेकिन सच पूछो तो शांति उनको भी नहीं है, क्योंकि मन से सुखी वो भी नहीं हैं, वो भी दुखी हैं। लेकिन सुखी कौन है? कहते हैं ना, जिसको कछु न चाहिए सोई सहंसा, चाह गई इच्छा गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई सहंसा। बादशाह को लोग कहते हैं भाई ये बहुत सुखी हैं, कई प्रकार का ये सब्जी खाते हैं, कई प्रकार की मिठाई खाते हैं, इनके देखो नौकर चाकर लगे हुए हैं, हुक्म देते ही दौड़ पड़ते हैं, लोग देखते ही लोग
इनको डर जाते हैं, इनका बड़ा जलवा है, प्रभाव है, तो ये बहुत सुखी हैं, शहंशाह हैं। अब आप इस बात को समझो कि यानी कौन परेशान है? जो उसको आप कहते हो सुखी है वो परेशान है। कैसे परेशान है? सुबह जब उठता है तभी उसको चिंता फिक्र हो जाती है कि हमारे राज्य पर कोई हमला न कर दे, सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, हमारे राज्य में कोई न दुखी रहे, कोई समस्या न आने पावे, हमारी प्रजा के ऊपर कोई न हो, उसी का चिंतन, उसी का सोच उनका दिमाग में आ जाता है। जब भजन भाव भक्ति करने का समय प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है तो उस समय पर उसका मन उधर चला जाता है। लेकिन जिसकी इच्छा ही खत्म हो गई, चाह गई, चिंता गई, जिस जैसे इच्छा खत्म हो जाए कोई चीज़ खाने पीने की, रहने की, इसी में राजी रहे, जाहि विधि रखे गुरु वाही विधि रहिए, जिस तरह से यानी वो रखें उस हिसाब से रहना है, तो चाह और इच्छा खत्म हो जाए तो चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, फिर यह मन बेपरवाह हो जाता है। इसको कोई फिक्र नहीं रहती है कि शरीर को दौड़ावे, ये ले जाए, कुछ करावे, जो मिल जाए उसी में संतुष्टि हो जाती है। तो चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। अब जिसको कुछ होना चाहिए सोई शहंशाह। अब आप कहोगे भाई कोई चीज़ अगर नहीं जाए, कोई चीज़ अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, हमारे पास नहीं रहेगी, हर तरफ से हम दिमाग हटा दें, कमाई की तरफ से, आप ये समझो कि हर तरफ से अन्य दिमाग हटा दें, पढ़ाई बच्चे सोचें हम पढ़ेंगे नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप सोच लो हम कमाई नहीं करेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम मांग के खा लेंगे, 2 रोटी मिल जाएगी खा लेंगे, तन ढक लेंगे, तो ये गृहस्थी कैसे चलेगी? गृहस्थी भी चलाना जरूरी है। इसलिए उतने समय के लिए, जितने समय प्रेमियों ध्यान करो, भजन करो, जितने समय आप सेवा करो, उतने समय तक आप दुनिया की चाह इच्छा को खत्म कर दो, उसके लिए न परेशान हो। वो चीज़ तो अनिश्चित आवे बरियाई, अपने आप वो चीज़ आएगी, जरूरत पर आपको मिलेगी। तो सुखी, मैं आपको बता रहा था कि सुखी कौन है, बाकी तो सब दुखी हैं। सुखी कौन है? सुखी वही जो नाम आधारा, नाम की डोर को जो पकड़ लेता है, नाम को जो याद कर लेता है, नाम की कमाई जो करता है, आप ये समझो वही सुखी होता है। तो आप कहोगे भाई कौन सा नाम? आप तो पहली बार आए हो, कहोगे हम तो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन एक भगवान का नाम आप नहीं लेते हो। आप जिस गांव में रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, जिस घर में रहते हो, उस घर में जो लोग भगवान को मानते रहे, अड़ोस पड़ोस के लोग गांव को मानते रहे, उन्हीं भगवान का नाम आप जानते हो, उन्हीं का जानते हो। देहधारी भगवान का नाम आप जानते हो, जो मनुष्य शरीर में इस धरती पर आए, जो कभी नहीं यहाँ जन्मते हैं, कभी नहीं मरते हैं, किसी माँ के कोख में नहीं पैदा होते हैं, पेट में नहीं जाते हैं, उन भगवान के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उनका नाम आपको नहीं मालूम है। वो नाम अगर आपको मालूम हो जाए और उस नाम से उनको पुकारने लग जाओ तो आप भी सुखी हो जाओगे। अब जो पहली बार आए हो आप कहोगे हमको मिलेगा कहाँ वो नाम? तो ये देखो महात्माओं की भूमि है, संतों की भूमि है, जहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम लिया तो भव सिंधु सुखानी, भव सागर ये सूख जाए। अभी आपको बताया ना कि यानी समझो कि बिना ही प्रयास हुए भवभंगा, यह भव सागर अपने आप पार हो जाओ, आप बहुत ज़्यादा कोशिश भी न करो और ये पार हो जाओ भव सागर। तो आप ये समझो भव सागर कौन है? यही जहाँ पर हंसते हो, खाते हो, रोते हो, जहाँ पर रोज खाते कमाते हो, रोज टट्टी पेशाब करने जाते हो, जहाँ पर आप परिवार का परवरिश करते हो, जहाँ पर गाय बैल भैंस पाले हो, उनकी सेवा करते हो, जहाँ पर जन्मते और मरते समय तकलीफ झेलते हो, यही है मृत्युलोक। इसी को मृत्युलोक कहते हैं। तो इस मृत्युलोक आई समझो आराम से पार हो जाए, तो वो नाम कौन सा नाम है? गोस्वामी ने कहा कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना और एक आधार नाम उनका नाम।
वो नाम है जो सुना जाता है, मुंह से नहीं लिया जाता है, जिसको ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। एक जो मुंह से लिया जाता है उसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। तो वर्णात्मक नाम देखो प्रेमियों हमेशा रहता है, और हमेशा धरती पर ये आपके यानी समझो जब से धरती आसमान बना तब से यह ध्वन्यात्मक नाम भी है। लेकिन कुछ नाम भगवान का आप लेते हो, बहुत लोग लेते हैं, बहुत भगवान के नाम हो गए, 600 करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के हो गए, क्योंकि यह सृष्टि तो बहुत दिनों से चली आ रही है और कोई न कोई महात्मा के रूप में आता है, और वो जब खत्म हो जाता मर जाता है अच्छा काम करके तो उसी को लोग भगवान मान लेते हैं। तो एक भगवान का नाम एक जगह जो लेते हैं, दूसरे जगह के लोग उस नाम को जानते भी नहीं। लेकिन ये जो ध्वन्यात्मक नाम है, एक ही नाम है, सब जगह सुनाई पड़ता है, सब जगह रहता है। ये नाम का प्रभाव वो ध्वन्यात्मक नाम है, ये कभी भी नहीं बदलता है। जैसे का है तैसा ही समझो है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, छोटा बड़ा नहीं हुआ है और न होगा। तो ध्वन्यात्मक नाम और वर्णात्मक नाम ये तो हमेशा रहा है। जैसे आप देखो मुंह से लेने वाला नाम, लैता में राम नाम था, राम राम जिसने जहाँ पर पुकारा वहाँ पर राम खड़े हुए मिले। राम ने रक्षा किया, राम नाम को पत्थर पर लिख करके समुद्र में बंदर और भालुओं ने डाला था और पत्थर तैरने लगे थे, पुल बन गया था। आप समझो राम नाम लंका में विभीषण के घर पर लिखा हुआ था, उनका घर बच गया था। कैसे बचा है? जब एक तरफ से आग लगती है तब उम्मीद खत्म हो जाती है लोगों को कि अब यहाँ कुछ बचेगा, लेकिन जब कोई चीज़ उसमें बच जाती है तब आप ये समझो प्रेमियों उसी को चमत्कार लोग कहने लगते हैं, और चमत्कार जब देखते हैं तो उसको नमस्कार करने लग जाते हैं, सिर झुक जाता है, लोगों का विश्वास हो जाता है उस प्रभु पर कि जाको राखे साइया मान सके न कोई, बाल नवा का कह सके जो जब वैरी हो। एक घटना अब हमको याद आ गई, आपको बता दें। गोंडा जिला में एक रेहरा बाजार उतरौला तहसील में, तो उसके पास में एक गांव था, एक टाटहारी था। गुरु महाराज ने हुक्म दिया था, एक ही हुक्म पर 1 करोड़ लोगों ने बोरा टाट पहन लिया था पूरे हिंदुस्तान में। मैं भी पहनता था, लेकिन जब इधर उपदेश करने को हुआ, नामदान देने को हुआ, तो गुरु महाराज ने हुक्म दिया इसको उतार दो, ऐसा बताया वैसा पहन लिया। तो वो पक्का भगत था, अल्हड़ भगत जिसको कहते हैं, मस्त भगत जिसको कहते हैं। गुरु पर पूरा भरोसा, और जो भी गुरु का आदेश हो उसका पालन करता था। गुरुमुख था। गुरुमुख किसको कहते हैं? गुरुमुख उसको कहते हैं कि गुरु के बताए हुए रास्ते पर जो चलता है, गुरु के मर्जी के अनुसार जो चलता है, गुरु के मिशन को पूरा करने में बगैर लाभ और मान के जो लगता है वो गुरुमुख होता है। और मनमुख पक्का स्वार्थी होता है, अपना ही नाम करना चाहता है, अपने का फायदा हो, अपने हर तरह का फायदा हो, वो मनमुख होता है। भगत दोनों होते हैं, गुरु को दोनों मानते हैं, लेकिन उनको पहले खाना मिलना चाहिए, पहले जगह उनको मिलनी चाहिए सोने के लिए, आराम करने की, उनको पहले सम्मान इज्जत सबका मिलना चाहिए, वो मनमुख होते हैं। तो गुरुमुख था वो। तो वहाँ आग लग गई। कहाँ? खलिहान में। खलिहान जानते हो? जहाँ पर अनाज काट करके लोग रख देते हैं और मड़ाई करते हैं। अब तो जब से थ्रेसर चला तब से अब खेत खेत में मड़ाई होने लग गई, लेकिन पहले एक जगह काट करके पूरे गांव के लोग रखते थे और फिर मड़ाई में बैलों से मड़ाई करते थे। तुअर वगैरह को ऐसे पीट पीट करके निकालते थे, हालांकि तुअर को अब भी पीट करके ही निकालते हैं, जिसको अरहर कहते हैं। तो उसके पास थोड़ी खेती थी, और अरहर का दाल का भाव महंगा होता है,
चावल से आटा से दाल महंगा होता है, तो वही बो रखा था उसने। अब उसी का गेहूँ खरीद लेता था, केवल अरहर की खेती करता था, दाल की। अब आप ये समझो प्रेमियों कि सबका अरहर वहाँ रखा हुआ था और खलिहान में आग लग गई। अब आप ये समझो सब लोग बुझाने दौड़े, सब अपना अपना बुझा रहे हैं। अब पानी कहाँ मिले इतना, बाल्टी भी नहीं बेचारे के पास, मिट्टी का घड़ा कहाँ कैसे आप बुझा पाओ। तो एक कहावत है कि जब सबके दाढ़ी में आग लगती है तब अपनी अपनी बुझाते हैं, जब सबके जान के ऊपर आफत आती है तब अपनी जान आदमी बचाता है। माँ अपने बच्चे को छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है, जो उसके कलेजे का टुकड़ा हुआ करता है। तो वो क्या, वो यही कहे गुरु महाराज दया करो, हमारे इतना ही है, इसी पे हमारा साल पूरा निभेगा, इसी पर, इसी में हमारा आने जाने का भाड़ा किराया भी होगा आपके सत्संग में, आपके स्थान पर। गुरु महाराज दया करो दया करो। सब लोग कह रहे बुझाओ बुझाओ, बुझाएगा तब दया होगी। जब बहुत लोग कहने लगे तो धूल फेंकने लग गया, उसी के ऊपर ऐसे मिट्टी फेंकने लग गया। अब सब लोग जब उसकी पिटाई किए, किसकी, तुअर की, दाना निकाले तो जला हुआ एकदम बिल्कुल बेकार दाना निकला। और उसने जब पिटाई किया अपना तो बढ़िया साबुत दाना, अच्छा बढ़िया भुना हुआ निकल आया उसका, काला नहीं पड़ा, जला नहीं। तो लोगों ने कहा ये कैसे हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। उसने कहा गुरु महाराज ने हमारे दिया, यह गुरु महाराज की दया थी, हमको मिला, हमारे प्रयास से क्या होना था। गुरु महाराज ने हमारे भाग्य को बदल दिया, हमारे ऊपर दया कर दिया। यह भी नहीं मिलना था, जैसे आप लोगों को नहीं मिला, आपके भाग्य से हट गया, यह भी नहीं मिलना था, गुरु महाराज ने किया। लोग मान गए, ये तो भाई चमत्कार हो गया। अब फिर पापा जी को प्रणाम करने लग गए, गुरु महाराज को याद करने लग गए। गुरु महाराज के समय की बात है ये। तब अब आप ऐसे समझ लो कि विभीषण का घर बच गया, कोई ना कोई तरीका बचने का वो निकाल देते हैं प्रभु। कैसे निकला तरीका, हनुमान जी जो देखो समझो कि जैसे कहीं आपने सुना होगा कि जब लोगों के अंदर उन्माद पैदा होती है, उन्माद किसको कहते हैं कि हम इस जाति को नहीं रहने देंगे, हम इनको इस कौम को नहीं रहने देंगे, हम इनको नहीं रहने देंगे, इनका दुकान जलाएंगे, इनका घर जलाएंगे, इनको हम मारेंगे। तो देख देख करके पूछ पूछ करके मारते हैं, बहुत गलती करते हैं, जघन्य अपराध करते हैं। मंदिर मस्जिद गिराने का आप समझो क्या पाप पड़ेगा, जो मनुष्य रूपी मंदिर को काट मार देते हैं, गिरा देते हैं, इसको बेहोश कर देते हैं, इसको बेघू कर देते हैं, मार डालते हैं, बहुत बड़ा पाप उनको लगता है। लेकिन अब उन्माद में आ गए तो देख देख करके घर जलाते हैं, देख देख करके दुकान जलाते हैं, देख देख करके लोगों को मारते हैं। हनुमान जी ने इसे देखा, एक एक तरफ पूछ ऐसे करते जा रहे थे और इतनी तेज आग उसमें थी। क्यों क्या आग थी, क्योंकि आप पे समझो ये पूछ बढ़ाते हुए चले गए। अंदर की पूछ कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी। अब जब ये हुआ कि भाई पूछ में आग लगा दिया जाए, तो पूछ बढ़ाते ही चले गए। उसी में लोग फंसे रहे, थक गए, जितना भी कपड़ा था वहाँ लंका में सब लगा दिया, सब उसमें समझो बाही पूछ के इनका खेला, यानी समझो पूछ को बढ़ा दिया, रहा न नगर बसन घट खेला, और बाही पूछ के इनका खेला। नगर में तेल नहीं रह गया, कौन सा तेल, ये जो मिट्टी का तेल था, ये जो आपका तेल खाने वाला, सब तेल डाल दिया उनके पूछ के ऊपर और कपड़ा सब लपेट दिया। तो आग जब लगाया तो सब जगह वही कपड़ा ही जला, पूछ वूछ नहीं जली थी उनकी। अब आप ये समझो कपड़ा जब जलने लग गया तो देख देख करके ऐसे आप ये समझो जलता हुआ कपड़ा ही अगर किसी के घर में अंदर डाल दिया उन्होंने, तो अंदर का माल सब जल गया। देख देख करके डाला, ऊपर से डालते तो सोने की लंका थी, जलती कुछ नहीं। लेकिन अंदर जब डाला और अंदर से जब गर्मी पहुंची तब उसका रंग बदला,
अब फिर उसके बाद में ऊपर से उन्होंने जो है शनिचर जिनको कहते हैं देख लेते हैं, और फिर सोना काला पड़ जाता है, उनसे उसको काला कराया, यानी समझो कि बेकार करा दिया था। लेकिन जब वहाँ पहुँचे उनके घर के पास तो देखा कि राम नाम अंकित शोभा भर न जाए न स्वामी के बिरता, देख कर कहीं हर्षाए। फिर हनुमान जी खुश हो गए, अरे राम नाम लिखा हुआ है, हमारे भगवान जिनको हम भगवान मानते हैं उनका नाम इस पर लिखा हुआ है। ओ तो कुछ नहीं, एकदम बचा ही दिया, उसको बच गया। ऐसे कोई न कोई माध्यम बन जाता है प्रेमियों। अब आज मैं आपको जो ध्वन्यात्मक नाम यानी ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक नाम बताऊंगा, इसको अगर आप याद कर लोगे और ध्वन्यात्मक नाम को सुनने लग जाओगे, उसकी डोर को पकड़ने लग जाओगे, और मुँह से लेने वाला जो नाम है उसको अगर आप याद कर लोगे और बोलोगे, तो जैसे विभीषण का घर बच गया था, जैसे उनके परिवार बच गए थे, ऐसे ही आने वाले खराब समय में आपके भी बचने की उम्मीद बढ़ जाएगी। खराब समय तो भी बहुत आ रहा है, अभी आपने देखा कहाँ? हर सपने में भी नहीं देखा होगा। और देखना अगर चाहते हो तो टीवी में, समाचारों में आता है, पूरा नहीं आता है। पूरी खबर कहाँ देते हैं? अगर पूरी खबर सब जगह फैलने लग जाए तो इनका जो यह है कि भाई आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, दूसरे का मतलब कोई उजागर नहीं करेगा, तो वो अभी समझो कि गलती में आ जाए। इसलिए सब जगह जिसको सेंटर कहते हैं लगा हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत खबर तो आ ही जाती है छन करके, तो मार काट बहुत हो रहा है। ऐसा युद्ध हो रहा है, ऐसी लड़ाई चल रही है इधर पश्चिमी देशों में कि जो थमने का नाम नहीं ले रही है। वो जो विनाश की जिनको जिम्मेदारी दे दी गई शंकर जी को, वो उधर ही हैं, वो वही विनाश करने में लगे हुए हैं। आप ये समझो प्रेमियों कि जिसको बचाना चाहता है वो प्रभु, आप ये समझो उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो, लेकिन जिसको वो खत्म करना चाहता है उसको कोई बचा नहीं सकता है। तो अब तो वो आप समझो कि उड़ गए, थक गए। बहुत मौका दिया संतों को समझाने का, लेकिन नहीं लोग मान रहे हैं। तो अब तो उन्होंने सोच लिया है कि हमको तो इनका खात्मा करना ही करना है। चंडी भी पहुंच गई वहाँ मशाल लेकर के अपना, वो भी वहाँ अपना करिश्मा दिखा रही है, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो अब कोशिश तो ये बहुत करते हैं, लेकिन गियर ऐसा फंस गया है कि छूट नहीं सकता है। दोस्त दुश्मन हो रहे हैं और दुश्मन दोस्त हो रहे हैं, उनके बनाए हुए हथियार उन्हीं के ऊपर उन्हीं के लोगों की जान ले रहे हैं। ऐसा समय आ गया है। तो ये सोचो कि भारत में नहीं आएगा, भारत में भी ऐसा हो सकता है। ऐसा अगर नहीं भी हुआ, गुरु महाराज की दया हुई, जो कि हम चाहते हैं अभी न हो, लेकिन समझो कहीं कोई आग में जल रहा हो और उसके बगल में आप खड़े हो, तो रोया तो झुलसेगा ही। कोई जल रहा हो और उसके बगल खड़े हो जाओ तो रोया तो झुलसेगा ही, खाल तो जलेगी ही, तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये जो जय गुरुदेव नाम इस वक्त पर गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है, जैसे राम भगवान ने राम नाम को जगाया था, कृष्ण भगवान ने कृष्ण नाम को जगाया था, जैसे कबीर साहब ने सत साहब नाम जगाया था, वाहे गुरु नाम नानक जी ने जगाया था, राधा स्वामी नाम सूर्यदयाल जी महाराज ने जगाया था, ऐसे ही गुरु महाराज ने इस जय गुरुदेव नाम को जगा लिया है। और ये जय गुरुदेव नाम जब आप बोलोगे तो मदद होगी, लेकिन जब आपको विश्वास होगा और विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ जब आप बोलोगे तब। और नहीं तो राम राम सब कोई कहें, ठग ठाकुर और चोर, अब बिना प्रेम रीझ है नहीं, स्वामी नंद किशोर। आप ये समझो प्रेम से अगर नहीं बोलोगे, प्रेम नहीं करोगे उनसे, तो फिर ये समझो कि फायदा नहीं होगा। इसलिए श्रद्धा रखनी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा। तो जो नए लोग आप आए हो, आपको बता देता हूँ, ये मुँह से लेने वाला जो नाम जय गुरुदेव नाम है, इसको गुरु महाराज ने जगाया था।
कैसे जगाते हैं? आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हो आपको नहीं पता है। उस परमात्मा से जुड़े हुए हो। कैसे जुड़े हो? बहुत पतले तार के द्वारा। और वही तार जब कट जाता है तब राम नाम सत्य हो जाता है। तब इसी मनुष्य शरीर को, हीरा जैसे शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। कहते हैं ले जाओ जल्दी जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अब आप ये समझो कि वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको परमात्मा की अंश जीवात्मा को कहा गया। और वो तार जब कट जाता है तब आप ये समझो आदमी निर्जीव हो जाता है, कहीं मर जाता है। उसी तार से, उसी तरह के तार से महात्मा जब जगाते हैं नाम को तो जोड़ देते हैं उस प्रभु से। तो जैसे परिवार में एक दूसरे से आप जुड़े हुए हो, आपके 4 बच्चे हैं, क्या समझ लो 4 भाई हो आप, तो जिस भाई का नाम आप लोगे वही भाई आपकी तरफ देखेगा और बोलेगा। आप ये समझो बाप जिस बेटे का नाम देगा पुकारेगा, वही बेटा पिता के पास जाएगा बोलेगा। ऐसे ही समझ लो कि जब उस नाम को, जो जागृत नाम होगा, मौके का नाम होगा, आप वक्त का नाम होगा, उसको जब याद करेगा तब वो प्रभु देखेगा और मदद करेगा। तो ये प्रेमियों जय गुरुदेव नाम, ये जगाया हुआ गुरु महाराज का नाम है। अब कुछ दिन तक ये जय गुरुदेव नाम रहेगा। जगाने वाले गुरु महाराज तो इस दुनिया संसार से चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि मनुष्य शरीर में थे। ये धरती का यह नियम है कि जो मनुष्य शरीर में इस धरती पर आता है उसको छोड़ना पड़ता है धरती। जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है यहाँ पर वो बुझती है, तो उनको भी शरीर छोड़ करके जाना पड़ा। जब शरीर बुढ़ा हो गया, चलने फिरने में दिक्कत आई, शरीर छोड़कर निर्धाम चले गए। भक्तों के संभाल के लिए तो सब जगह मौजूद हैं, भक्तों के अंग संग हैं, सब स्वरूप के संग हैं और कभी न होते दूर। अब आपके समझ लो ऐसे जो समर्थ गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो दूर नहीं रहते हैं। लेकिन जब उनको याद किया जाता है, प्रेम से याद किया जाता है, तड़प के साथ याद किया जाता है, तब वो मिलते हैं। अभी तो कहा ना कभी सब हंसी हंसकंठ न पाया जिन पाया तिन रोए, और हंसे खेले जब क्यों मिलें कौन दुहागिन होए। ऐसे ही समझ लो आप प्रेमियों, ये उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आप में कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हो तो कहीं ये न सोचो कि बाबा अपने मन से सब बता के जा रहे हैं। जो कोई भी अन्य कथा वाचक आया, कथा कहने वाला आया, प्रवचन करने वाला, वो नहीं बताया तो अब ये बाबा अपने मन से कह करके चले जा रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं। अपने मन का नहीं कह रहा हूँ, सिद्ध कर रहा हूँ आपको। सब लिखा पढ़ी की बात है, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। तो देखा देखी की यह बात है। तो अब आपको प्रेमियों बता रहा हूँ कि जय गुरुदेव नाम को जगाया था गुरु महाराज ने, लेकिन जय गुरुदेव नाम अभी है और रहेगा। अब इस जय गुरुदेव नाम की आप चाहो परीक्षा ले सकते हो एक बार। बहुत से लोगों ने तो खूब परीक्षा लिया, इसी में बैठे हुए लोग मिल जाएंगे आपको परीक्षा लेने वाले। जब कोई सहारा ना हो, हर तरह के लोगों को आप आवाज़ दे करके बुला लो। आप जो भी कुत्ता, जो भी जानवर पाले हुए हो, जिस पर आपको भरोसा हो कि हमारा जान बचाएगा, उसको भी बुला लो। और जो भी देवी देवता भगवान को मानते हो सबको बुला लो। जब देखो अब जान माल नहीं बचेगा, एक बार जय गुरुदेव नाम 10 बार बोल करके, ध्वनि बोल करके, और आप परीक्षा लेकर के देख लेना। बार बार नहीं, देखो बार बार परीक्षा नहीं होती है। जैसे एक दर्जे में कोई पढ़ता है बच्चा, तो अब बार बार परीक्षा नहीं होती है। 3 महीने पर होगी, 6 महीने पर होगी, साल में एक बार होगी, लेकिन एक ही बार होती है वो। ये नहीं कि 3 महीने में 2 बार हो, 6 महीने में 4 बार हो और साल भर में 8 बार हो, ऐसा नहीं बस। एक बार परीक्षा लेकर के देख लेना, कोई सहारा नहीं। इनमें बैठे हुए हैं लोग, बहुत बार परीक्षा लिया, बहुत बार लिया लोगों ने। विद्यार्थियों बच्चों, खूब मेहनत से पढ़ना, पढ़ने को कोताही मत करना। यह सोचो कि हम कलम छुआ लेंगे, हम कह देंगे, चिट्ठी लिख देंगे कि हम पास हो जाएं, अच्छा नंबर ले आवें, हमको नौकरी अच्छी मिल जाए, इससे काम नहीं चलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी।
मेहनत का फल मिलता है, और मेहनत का जो फल होता है मीठा होता है। मेहनत करके कमा करके जो लाता है उसको बरकत मिलती है, शांति मिलती है। और ठग करके मार करके लाता है, जुआ खेल करके लाता है, दूसरे दिन फिर हार जाता है और घर से भी चला जाता है। ऐसे ही समझ लो। तो मेहनत से पढ़ना, लेकिन परीक्षा के समय में अगर कोई सवाल भूल जाओ, न याद आ रहा हो, तो आंख बंद करके अंदर में नाम धुनी बोलना। अभी बताऊंगा आपको नाम धुनी कैसे बोलना रहेगा। थोड़ी देर अंदर में बोल के बस लिखना शुरू कर देना। अब जहाँ पर आपको 40 नंबर मिलना है वहाँ 60 नंबर ले लो, जहाँ 60 नंबर मिलना है 80 नंबर ले लो, जहाँ 90 नंबर मिलना है तो 95 ले लो। तो अब आप ये समझो बच्चियों कि आप देख लेना परीक्षा लेकर, कोई बीमार हो, दवा न फायदा करती हो, आप पिलाई हुई दवा को 10 बार जो बोल करके ध्वनि उससे बढ़वा करके और पिला दो, बढ़ा करके लटा दो। 106 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ, 2 ही घंटे में बुखार उसका कम हो जाएगा। आप पेशेंट को देख लेना और धीरे धीरे नाम धुनी बोलते रहोगे। और अगर सत्संगी है, सुमरन भजन करता रहेगा अपने हिसाब से, तो धीरे धीरे आराम मिल जाएगा। एक बार ये भी करके देख लेना, बार बार नहीं, एक बार करके देख लेना। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि बहुत लोगों ने इस तरह से परीक्षा लिया। मैंने बताया लोगों को कि जिनके जिनके घर में बीमारी रहती है, बीमारी छोड़ती नहीं है, कोई कोई बीमार ही पड़ा रहता है। एक की तबीयत ठीक हुई, दूसरा बीमार हो गया, वो ठीक हुआ, तीसरा बीमार हो गया। कमाई का बहुत सारा हिस्सा यानी समझो दवा में चला जाता है। लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ हुआ करता है, रुपया पैसा कमाते हो, बरकत नहीं होती है, शांति नहीं मिलती है। ऐसे लोगों के लिए बताया था, और जो आप पहली बार आए हो आज आपको भी बता देता हूँ। 1 घंटा सुबह शाम अपने घरों में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना और बोलवाना शुरू कर दो। देखो फायदा होता है कि नहीं होता है। इस समय पर प्रेमियों देखो, पुराने लोग हो, आप लोगों को बताया गया, आदेश दिया गया है कि गुरु महाराज का भंडारा जो 13, 14 और 15 मई को उज्जैन आश्रम में 3 दिन का आयोजित है, उससे पहले आप लोग जगह जगह पर नाम धुनी शिविर और अन्य समझो की प्रार्थना शिविर लगा लो। तो नाम धुनी शिविर जहाँ पर होगी वहाँ पर चले जाना। परिवार के सब लोग एक साथ नहीं जा सकते हो परिवार के, तो बारी बारी से चले जाओ और सब लोग वहाँ बैठ करके आवें, बोल करके आवें। देखो फायदा होता है कि नहीं होता है। जिसका जैसा श्रद्धा रहेगा, विश्वास रहेगा, जिसके जैसे कर्म रहेंगे, फायदा सबको होगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, बोलेंगे कैसे ये नाम धुनी जो नए लोग आ पाए हो। बोल करके और बुलवा करके आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि इस तरह से बोलना रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा।
ये जान लो और रट लो। बोलते रहोगे जब बराबर तो याद हो जाएगा। तो ये तो रहा मुँह से लेने वाला नाम। अब दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, जो सुना जाता है। तो ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना 1000 नाम गुण गाना। जहाँ उन्होंने कहा राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई। उन्होंने कहा नाम की महिमा का हम कहाँ तक वर्णन करें। यह राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम जिनको कहा गया, यह भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो वो नाम कहाँ मिलेगा। फिर आगे उन्होंने लिखा, नाम रहा संतन आदीना, और संत बिना कोई नाम न चीन्हा। संत किसको कहा गया? जो आदि और अंत सबको जानता है, उसको संत कहा गया। जो आप पे समझो आज भी दिखा दे और अंत को भी समझा दे, वो संत होता है। उसकी बातें जो होती हैं सत्य होती हैं, उसकी बातों में ही सत्य दिखाई पड़ जाता है, वही सत्य से मिला देता है। तो अब आप ये समझो, उन्हीं को लोगों ने संत कहा, सदगुरु कहा, उन्हीं को समर्थ गुरु कहा है। तो ये हमेशा इस धरती पर प्रेमियों रहते हैं। दोनों तरह के गुरु रहते हैं, विद्या गुरु जिनको कहा गया और आध्यात्मिक गुरु। तो वो आध्यात्मिक गुरु भी कहलाते हैं। कौन जो संत सदगुरु होते हैं आध्यात्मिक गुरु भी कहलाते हैं वो। तो अब आप ये समझो, जो ये पढ़ाई लिखाई यानी करा देते हैं मास्टर जी, जिनको आप कहते हो विद्या दान करते हैं, विद्या देते हैं आपको, लकड़ी लोहा का काम सिखा देते हैं, गाड़ी दाढ़ी बनाने का काम सिखा देते हैं, जिससे कमाई होने लग जाती है, पेट पलने लग जाता है, बच्चों की परवरिश होने लग जाती है, वो विद्या गुरु होते हैं। और ये जो शरीर को चलाने वाली परमात्मा की अंश जीवात्मा है, इसको जो परमात्मा से मिला देते हैं, परमात्मा का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में करा देते हैं, वो कौन होते हैं? वो समर्थ गुरु, सतगुरु, संत सतगुरु वो कहलाते हैं। तो हमेशा इस धरती पर रहते हैं। हमेशा जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार यानी नहीं रहता है, कम रहता है, तब एक जगह बैठ करके संभाल करते रहते हैं। और यही जब बढ़ जाता है, तब जगह जगह घूम करके लोगों को बताते, समझाते हैं, उपदेश करते हैं, रास्ता देते हैं, नाम बताते हैं। फिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में जन्म मरता संसार। संत अगर न होते संसार खत्म हो गया होता। तो हमेशा रहते हैं। देखो प्रेम, राम भगवान के समय पर भी थे। वशिष्ठ जी कौन थे? संत थे। संत मतलब पावर था उनमें। वशिष्ठ जी कलयुग में जो संत आए, उतनी पहुंच तो उनकी नहीं थी, लेकिन वो उस वक्त के संत कहलाए थे। सुपत जी उस वक्त के संत कहलाए थे कृष्ण भगवान के समय के। इसीलिए उनको भी गुरु बनाया उन्होंने। संदीपनी को गुरु बनाया कृष्ण भगवान ने। राम भगवान ने विश्वामित्र को गुरु बनाया इन सारी विद्याओं को सीखने के लिए। और वशिष्ठ जी को उन्होंने कुल वशिष्ठ गुरु पूज्य हमारे, कुल वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनको उनके कुल के लोग पूजा करते थे, जिनको गुरु बनाए थे, उनको उन्होंने गुरु बनाया था। ऐसे ही देखो, जब कलयुग आया, कलयुग में भी संत हुए। कबीर साहब हुए, नानक साहब हुए, आपके देखो यानी समझो कि शिवदयाल जी महाराज हुए, गरीब साहब हुए, आप देखो विष्णुदयाल जी महाराज हुए, शिवदयाल जी महाराज हुए। ये देखो गुरु महाराज हमारे पूरे संत थे। अब यही भी संतों की मर्यादा रही है कि जब वो जाने लगे हैं, तो जाते समय या पहले ही किसी न किसी को अधिकृत कर गए हैं, बता के गए हैं कि अब इस काम को ये करेंगे, अब यह नामदान देंगे। तो गुरु महाराज जाने से पहले ही मेरे लिए बोल करके गए थे कि यह नामदान देंगे, नए लोगों को, पुरानों की संभाल करेंगे। पुरानों की भी संभाल की बात बराबर करता रहता हूँ। कहता हूँ भाई गुरुमुक्ता ले आओ। गुरुमुक्ता किसको कहते हैं? गुरु भक्त किसको कहते हैं? जो गुरु कहें करो तुम सोई, गुरु के मन के कहे करो मत कोई। जो गुरु कहें उसको करो, बाह्य भक्ति करो और आंतरिक भक्ति करो। बाह्य भक्ति क्या है?
जैसे गुरु महाराज प्रचार प्रसार करवाते थे, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाते थे, आपसे हमसे कहते थे कि इसका प्रचार कर दो, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बना दो, मानव मंदिर या भगवान के भजन के लिए मिला है, ये गंदा ना होने पावे, इसका रक्त बेमेल ना होने पावे कि जिससे आसाध्य बीमारियाँ आ जाएं जो कभी ठीक ना हो। तो प्रचार कराते थे, झाड़ू लगवाते थे, इंतजाम कराते थे। जो इंतजाम आप लोग करते हो, जैसे यहाँ पर आए हो टेंट लगवा दिए, आप भोजन बना दे रहे हो, सब सफाई कर दिए, बिजली लगवा दिए, लाउड स्पीकर, सारी व्यवस्था आपने कर दी, तो यह शरीर से सेवा हुई है, यह बाह्य सेवा है। और जीवात्मा की सेवा क्या है? यही सुमिरन, ध्यान, भजन करो मेरे भाई। आप ये समझो कि यह है, तो आप ये समझो ये गुरुमुखता है। तो हम तो बराबर यही कहते हैं, गुरुमुखता लाओ, गुरु के आदेश का पालन करो। पुराने लोगों के लिए तो यही है। और नए लोगों को नामदान देता हूँ। आज जो नए लोग आप आए हो, आपको भी नामदान दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि गुरु के आदेश का पालन करना ही भक्ति है। तो गुरु आदेश देकर गए थे कि अब यह नामदान देंगे। तो गुरु महाराज के जाने के बाद में जब आदेश हुआ, हुक्म हुआ, नामदान देना शुरू कर दिया। अब आप जो नए लोग आए हो, आपको बताऊंगा, वो नाम बताऊंगा। एक नाम तो आपको मुँह से लेने वाला जय गुरुदेव नाम बता दिया। इसको आप और लोगों को भी बता सकते हो, औरों को बुलवा सकते हो, परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को, दोस्तों को बुलवा सकते हो, सबको बता सकते हो। लेकिन ये जो 5 नाम आपको बताऊंगा, इसको आपको किसी को बताना नहीं रहेगा। नए आदमी को लिखकर भी आपको देना नहीं रहेगा, रिकॉर्ड करके भी नहीं सुनाना रहेगा। कोई पत्रकार हो, मीडिया वाले हो, तो आपको लिख करके या बोल करके प्रसारित नहीं करना रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और आप अगर आपसे अगर नाराज हो गए, ये धनी ये देवता जिनको कह लो आप, ये अगर नाराज हो गए तो नुकसान होगा। इसलिए नुकसान का कोई भी काम आप लोग मत करना। बताऊंगा भी आपको, कुछ और थोड़ा समझिए, समझा करके बताऊंगा तो ठीक रहेगा। देखो बच्चे और बच्चियों, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, रूप माने ये चेहरा, और उसका स्थान होता है। जैसे आपका घर है कहीं और आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, आपकी आवाज़ है। इसी तरह से ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी है आवाज़। वो मैं अभी आपको बुलवाऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना याद कर पाओ आप याद कर लो, ना याद हो पाएगा तो उसका लिखा हुआ कागज सत्संग के बाद यहीं आपको मिल जाएगा। लोग पर्चा देने वाले, नाम का पर्चा देने वाले यहीं मिल जाएंगे आपको, उनसे पर्चा ले लेना। न मिल पाए तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। क्यों? यह भी बता दें आपको, जिसको आदेश संत दे करके जाते हैं उसके मुंह से एक बात सुनना जरूरी होता है। ताकत उसी के मुंह से मिलती है। और समझा नहीं? जैसे आपके यहाँ टोंक में दफ्तर है, बहुत से दफ्तर हैं, किसी भी दफ्तर ऑफिस में चले जाओ आप, वहाँ बाबू मिलेंगे आपको, चपरासी मिलेगा, कोई एक साहब बैठा हुआ मिलेगा। अब दफ्तर में जा कर के किसी कर्मचारी से कहो, आप बाबू से, चपरासी से, किसी से कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, तो कोई मारेगा? नहीं मारेगा। और साहब ने कह दिया थप्पड़ मारो इसको, आप कितनी बार कहोगे, 4-6 बार चिल्लाओगे, पैर पटकोगे, कुर्राओगे, डांटोगे, फटकारोगे, कुछ कोई सुनेगा ही नहीं। कोई थप्पड़ साहब को नहीं मारेगा। और साहब ने एक बार अगर कह दिया इसको थप्पड़ मारो, तो पड़ेगा चटाचट कि नहीं? गाल लाल हो जाएगा, चमड़ी उजड़ जाएगी, इतने थप्पड़ पड़ेंगे एक ही आदेश पर उसके। तो उसके जबान में ताकत थी। ऐसे ही समझ लो आप कि उसके मुंह से जिसको आदेश देकर जाते हैं, सुनना जरूरी होता है। तो अब आप फिर में समझो,
कि आप किसी को मत बताना। दूसरी चीज आप क्या समझो, ये माला जपने का नाम होता है सुमिरन। माला जपते हो ना ऐसे, इसका नाम है सुमिरन। जाप में और सुमिरन में फर्क है, अभी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी तो आप यही समझो कि माला जपने का नाम सुमिरन, आंख से देखने का नाम ध्यान और कान से सुनने का नाम है भजन। लेकिन इसको भजन क्यों नहीं कहते हैं, तो भी आप सुनते हो। अभी आप आंख से देखते हो, उसको ध्यान क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए कि उसको ध्यान कहते हैं जो अंदर की आंख से देखा जाता है, भजन उसको कहते हैं जो अंदर के कान से सुना जाता है। अब कहो भाई भैया हम तो देखते नहीं हैं, देखे नहीं है कि अंदर में आँख है कि कान है कि क्या है। अंदर में भी आँख है। किसमें आँख है? जीवात्मा में। जीवात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा का बहुत छोटा सा टुकड़ा जिसको अंश कहा गया। कहाँ पर है वो? यहीं पर है, यहाँ पर। पूरे शरीर को जीवात्मा ही चलाती है। इसके अंदर बहुत मशीनें हैं, बड़ा ताना बाना बुना हुआ है। जैसे बाहर से कोई फैक्ट्री आप देखो तो खाली फैक्ट्री दिखाई पड़ती है, मिल दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर जाओ देखोगे तो बहुत मशीनें होंगी, बहुत से तार बिजली के उसमें दौड़े हुए हैं, करंट दे रहे हैं मशीनों को। ऐसे ये शरीर के अंदर मशीनें हैं, इनमें नसें हैं, वो करंट देती हैं। नाड़ियाँ हैं, 72,000 तो नाड़ी हैं। ये जो कमल हैं अंदर, चक्र जिसको कहते हैं, ये सब किसको बल देते हैं? मशीन चलाने में बल देते हैं, ताकत देते हैं। प्राण हैं 10 प्रकार के, वो शरीर को चलाने में मदद करते हैं, चलाते हैं। तो ये सब किसके ताकत से चलते हैं? जीवात्मा के ताकत से। जीवात्मा यहीं बैठ करके पूरे शरीर को चलाती है, और जीवात्मा जब निकल जाती है तो ये शरीर धड़ाम से गिर जाता है, जिसका पता आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक जोशी मुल्ला नहीं लगा पाए। बहुत कोशिश किए, मशीन छोटी बनाए, छोटी चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं, लेकिन देख नहीं पाए जीवात्मा किधर से निकलती है, कैसे निकलती है, किस आकार की है, कितने छोटी बड़ी है, कौन से रंग की है, अभी तक पता नहीं लगा पाए। तो जीवात्मा ही चलाती है। जीवात्मा निकल जाने के बाद ये शरीर बिल्कुल पड़ जाता है, सड़न गलन बदबू इसमें शुरू हो जाती है। तो एक आँख है जीवात्मा में, उससे जो चीज़ दिखाई पड़ती है ऊपरी लोगों की चीज़ें, वो ध्यान होता है, वो कभी ध्यान भंग नहीं होता है। अगर एक बार आँख खुल गई और बराबर अभ्यास आप करते रहे और बुरे कर्मों से शरीर को बचाया रहे, तब वो बराबर खुली रह जाती है। तो उसको उससे देखने को ध्यान कहते हैं। और अंदर में एक कान है, उस कान से ऊपर की आवाज़ सुनाई पड़ती है ऊपरी लोगों की। ऊपर में बहुत से लोग हैं, सूर्य लोग, चंद्र लोग, तारामंडल, और आपके ये 35 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, इनका लोक है। आपके समझो शिव लोग, ब्रह्मा लोग, विष्णु लोग, इनकी माँ आज्ञा का लोक, इनके पिता ईश्वर, बहुत लोग हैं, ब्रह्मपार ब्रह्म लोग, सतलोक, अलख लोक, अगम, बहुत लोग हैं। तो ऊपर से आवाज़ बराबर आ रही, उसको जो सुनता है और सुना लोगों ने, उसी को कहा अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी किसी ने कहा, किसी ने गिरा कहा, किसी ने उसको साउंड कहा, किसी ने गैबी आवाज़, खुदाई आवाज़ कहा, किसी ने आपसे समझो कि गुरुवाणी कहा, सच कहा, अलग अलग नाम रखा है लोगों। तो वो किससे सुनाई पड़ता है? अंदर वाले कान से। बाहर की चीज़ें, बाहर की आवाज़ इस कान में आती है, इससे सुनाई पड़ता है, और अंदर में जो आवाज़ आ रही है वो उस कान से सुनाई पड़ता है। अंदर में जो दृश्य चल रहा है, सीनरी चल रहा है, जो रामलीला रासलीला हो रही है, वो किससे दिखाई पड़ता है? अंदर वाली आँख से। तो एक आँख अंदर में और 2 आँख बाहर, या 3 आँख हुई, और एक कान अंदर में और 2 कान ये बाहर, 3 कान हुए। अब आप कहोगे भाई हमको क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? सुनाई इसलिए नहीं पड़ता है कि जो भी आपने अच्छा और बुरा किया, आपने समझो, आपको शुरू में बताया था कर्म खराब हो गए तो धर्म को छोड़ दिया, सत्य, अहिंसा, परोपकार, सेवा रूपी धर्म को ठुकरा दिया, आपने समझो शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक खत्म हो गया आपका, काम, क्रोध, लोभ, मोह की, अहंकार की भावना जग गई आपने। तो ये जो कर्म है
वही जमा है वहाँ पर। अब जो आज मैं आपको बताऊंगा और आप अभ्यास करोगे, उसी तरह से करते रहोगे, मेहनत करोगे, तो पर्दा हट जाएगा। और पर्दा जब हट जाएगा तब वो आवाज़ आपको सुनाई पड़ने लगी। पर्दा जब हट जाएगा, कर्म का जो जखीरा है, पहाड़ है, वो जब हट जाएगा तब आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। तो 3 आँख, 3 कान और 3 नाक, और सुमिरन, ध्यान और भजन। तो जब आप ध्यान लगाओगे और भजन करोगे तब आपको सुनाई पड़ेगा, ऊपरी लोगों की चीज़ें सुनाई पड़ेंगी, आपको आवाज़ वो सुनाई पड़ेगी, ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। तब आप खुशी से उछलने कूदने लगोगे, फूले नहीं समाओगे और खुशी में ही दूसरों को भी बता दोगे। और जैसे बताओगे बंद हो जाएगा, इसलिए कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़ेगा तो आप किसी को भी मत बताना। यह बात रट लो, याद कर लो। नामदान को नहीं बताना है, ये जो नाम बताया जाएगा, इन नामों को, रूप स्थान को नहीं बताना है किसी को। और जो दिखाई सुनाई पड़े उसको भी किसी को नहीं बताना है। तो यह है 5 नाम। इनका रूप बताऊंगा, इनका स्थान बताऊंगा, इनकी आवाज़ बताऊंगा आपको। इन्हीं नामों के लिए कहा था कि 5 नाम का सुमिरन करे, संत कहें तब भव से तरे, भवसागर से इन नामों से पार हो पाएगा आदमी। एक नाम 2 नाम से कोई पार नहीं हो सकता है, यह पक्की बात है। और जो मुँह से लेने वाला नाम रहा, वो आप समझो भवसागर पार कभी भी नहीं किया, तो अब क्या पार करेगा। इसलिए यह नाम जानना जरूरी है, 5 नामों को। तो आपको मैंने बताया 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, जो भी आपसे बुलवाऊंगा, रटाऊंगा आपको। और ये बताया आपका सुमिरन, माला जपने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान, और कान से सुनने का नाम भजन, ये बताया आपको। और ये बताया कि 2 आँख बाहर है और 1 आँख अंदर जीवात्मा में है, 3 आँख और 2 कान बाहर है और 1 कान अंदर जीवात्मा में है, 3 कान और 3 नाक भी है प्रेम में। तो कहोगे नाक तो एक ही है। देखो ये जो नाक जिसको कहते हो, उसके नीचे जो ये सुराख है, नाक तो ये है। इसको आप बंद कर लो, ऐसे वो मुंह बंद कर लो तो राम नाम सत्य हो जाए, खुदा को प्यारे हो जाओगे। करना मत कोई, देखो कि हम देखें कि मरते हैं कि नहीं मरते हैं। मानव हत्या बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। फिर यह मनुष्य शरीर जल्दी मिलने वाला नहीं है, जो भगवान के भजन के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए आपको मिला है। कोटि जन्म जब भटका खाया तब यह नर कंदोर्लभ पाया, करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिला है। तो यह बहुत अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। आप तो समझो हाथी घोड़ा मकान हीरा जवाहरात की तो कीमत लग जाती है, लेकिन मनुष्य के जान की कीमत नहीं है। तो आप अपना जान मत देना, बचना है। तो आपको तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप ये समझो कि ये बता रहा हूँ कि जैसे जहर बताते हैं लोग कि खाओगे तो मर जाओगे, आपको ये सोच ले लाओ खाकर देखें कि मरते हैं कि नहीं मरते हैं। तो अगर असला जहर रहा तब तो मरेगा ही। और जहर में भी अगर मिलावट है, जैसे आटा दाल में, साग सब्जी में मिलावट कर देते हैं लोग, जैसे आप समझो तेल घी में मिलावट कर देते हैं, मसालों में मिलावट कर देते हैं, वैसे अगर जहर में मिलावट कर दिए होंगे तो भले न मरे, लेकिन देखना मत, ट्राई मत करना आप। तो 2 नाक है ये एक दाहिनी तरफ है, एक बाईं तरफ है। ये इसका काम क्या है, हवा को ले करके और अंदर में जो 10 प्रकार के प्राण हैं उनको देना, और वही प्राण इस शरीर को चलाते हैं। ये अपना काम कभी भी बंद नहीं करते हैं। जब आप सो जाते हो तब आपकी आँख नहीं खुलती, आप बोल नहीं सकते हो, कान से सुन नहीं सकते हो। जब सो जाते हो हाथ पैर नहीं हिलता है आपका, ये अंग सब काम बंद कर देते हैं। लेकिन नाक अपना काम नहीं बंद करता है। नाक तब भी अपना काम करता रहता है, कभी नहीं सोते हैं, आराम करते हैं। ये ऐसे समझ लो कि देवता हैं ये। आप ये समझ लो कि एक नाक से एक बार में अच्छी हवा जाती है, उसी समय पर दूसरे सुराख से कर्म और गंदी हवा निकलती है। आप ऐसे करके देख लेना।
एक बार एक नाक से गर्म हवा निकलेगी, जब बाएं से निकलेगी तब दाहिने से नहीं, कभी दाहिने से निकलेगी गर्म हवा, कभी बाएं से निकलेगी, कभी कभी दोनों नाकों से निकलती है। जब इनको बदलना होता है तब दोनों काम करते हैं, दोनों नाकें दोनों काम करते हैं, हवा लेने का और गर्म हवा गंदी हवा बाहर निकालने का। तो दो नाकें बाहर हैं, ये एक ये दो नाकें बाहर हैं, और एक नाक है अंदर जीवात्मा में। तो इस नाक से खुशबू और बदबू, सुगंधी और गंध जिसको कहते दुर्गंध, ये दोनों मिलता है। जहाँ पर गंदगी है वहाँ बदबू आती है, और जहाँ पर बढ़िया चौड़ा केतकी लगा हुआ है, जहाँ पर मोगरा लगा हुआ है, जहाँ पर वहाँ खुशबू आती है। अब आप ये समझ लो प्रेमियों कि अंदर की जो नाक है उसमें बदबू नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ऊपरी लोकों में बदबू नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, गंदगी किसी भी लोक में नहीं है। आप ये समझो कि कैसे ये शरीर छूटता है, आप ये समझो पिंड छूटता है, पिंडी शरीर छूटता है, अंडी शरीर में ये जीवात्मा जाती है, अंड लोक शुरू होता है, वहाँ पर खुशबू ही खुशबू शुरू हो जाती है। और जितना ही आगे बढ़ते जाओगे उतना बढ़िया से बढ़िया खुशबू मिलेगी आपको। एक तरह की खुशबू देखो, कई तरह का इत्र लोग बनाते हैं, अलग अलग खुशबू रहती है, लेकिन वहाँ इतनी खुशबू है, अलग अलग खुशबू है कि उसको कोई बना नहीं सकता है। कितनी क्वालिटी में बनाएगा लाएगा उसका सुगंधी। वो तो कहते हो जैसे अपने मरने पर ही स्वर्ग देखा जाता है, कहते कहावत है। तो जब देखोगे, सुनोगे, समझोगे, जब सूंघोगे तब पता चलेगा, इससे नहीं पता चलेगा, सुनने से विश्वास नहीं होगा आपको। तो मोटी बात आप ये समझो प्रेम कि ऊपर में खुशबू ही खुशबू है, तो अंदर जीवात्मा के नाक से खुशबू मिलती है। तो तीन आँख, तीन कान, तीन नाक, तो मेरा ध्यान भजन तीन कीजिए। और पांच नाम, पांच रूप, पांच स्थान, पांच की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब दूंगा नामदान। नामदान लेने के लिए आपको घर नहीं छोड़ना है, जमीन जायदाद नहीं छोड़ना है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत है, सुख है और शांति है। और जहाँ पर रोटी खाते हो, भोजन करते हो, वहीं पर शाकाहारी भोजन खाना। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करना। ये ज़रूर कहता हूँ कि समय बड़ा ख़राब है, और जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चे उनके बिगड़ जा रहे हैं। तो बच्चों का ध्यान रखो, छोटे बच्चों का। और बच्चे जब बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, तब उनका शादी कर दो। लड़के को खाली मत बैठाओ, जब पढ़ लिख ले कोई काम में लगा दो, काम सीख ले, सीख करके पहले सिखा दो उसको, और फिर जब काम सीख जाए तो उसमें उसको लिए दुकान खुलवा दो, कारखाना लगवा दो। जैसा दिमाग दिल उसका हो, उस हिसाब से जैसे पूंजी हो आपके पास, पैसा रुपया हो, कारोबार करा दो। नौकरी मिल जाए नौकरी करा दो, जहाँ कहीं मिल जाए कर ले, अच्छा मिलेगा तो उसमें चला जाएगा, खाली न बैठें। और जब यह काम नौकरी में लड़के लग जाएं तब उनका शादी कर दो। ऐसे लड़कियां भी जब पढ़ लिख लें तब उनका शादी ब्याह समय से कर दो। आप उनको न खोजना पड़े, नहीं तो वो खोजते हैं, जब लड़के खोजते हैं लड़कियों के, गलत लड़कियों के चक्कर पड़ जाते हैं, और लड़कियां खोजती हैं गलत बच्चों के साथ पड़ जाती हैं, तो निभता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनको तो वो हफ्सी होते हैं, लड़कियां भी हफ्सी होती हैं। हमें जैसे पूरा हुआ छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया? वो तो किस लिए बस अपना इंद्रियों के भोग के लिए शादी करते हैं, निभता नहीं, और परिवार वालों से भी तालमेल नहीं खाता है। हाँ, तो दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं, तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। तो पाला पोसा परवरिश इसीलिए किया कि हमारे जो संतान है हमको दुख दें। अरे इसलिए माँ के, इसलिए माताओं पेट में रखी हो बच्चों को, ये बड़े होंगे तो हमारे जान के यानी समझो दुश्मन हो जाएंगे, हमारे दुश्मन हो जाएंगे। अरे आपने तो पाला पोसा होगा, पढ़ाया लिखाया होगा कि बुढ़ापे में ये दो रोटी का सहारा बनेंगे, हमारी सेवा करेंगे, लेकिन वही बच्चे दुश्मन बन जाते हैं, वही आपको जेल भेज देते हैं, वही तलाक का मुकदमा लड़ने के लिए पैसा मांगते हैं।
तो ऐसी नौबत क्यों आवे। समय से बच्चों की शादी ब्याह कर दो। आपके समझो घर बनाना है आपको, नया घर बना लो। घर खरीदना है, नया घर खरीद लो। आप झगड़े झंझट की ज़मीन मत लेना। आप समझो कागज़ देख करके कोई ज़मीन लेना, कोई प्लॉट खरीदना। आप ये ज़रूर कहता हूँ, देखो लालच में अगर नहीं पड़ोगे तो आपकी ठगी नहीं होगी। नहीं, लालच में अगर आप पड़ जाओगे तो ठग जाओगे, पैसा सब आपका चला जाएगा। कोई आएगा कहेगा नौकरी लगवा देंगे, लड़के का एडमिशन करा देंगे, नौकरी में प्रमोशन दिला देंगे आपको, बिजनेस आपको चलवा देंगे, आप दुकान खोल लो, हमारा पार्टनर बन जाओ। लेकिन आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि घर का भी चला जाएगा। इसलिए अपनी मेहनत और कमाई पर भरोसा करो। आप उसी को, जिस काम को जानते हो उसी काम को आगे बढ़ाओ। आपके बच्चे अगर इस लायक नहीं हैं कि उससे भी अच्छा काम कर सकें या अच्छे ओहदे पर जा सकें तो उनको भी उसी में लगा दो। ये ज़रूर कहता हूँ, नियम कानून का पालन करो, अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करो, देशभक्ति लाओ, देश से प्रेम करो, देश का कोई नुकसान न हो, किसी का कोई नुकसान न हो, किसी की निंदा बुराई मत करो। आप अपने काम से काम रखो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, किसी से ज़्यादा दोस्ती भी न करो। ये कहते हैं कि ज़्यादा मिठाई में, मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं। ज़्यादा मिठास होती है जिसमें दोस्ती की, वो ज़्यादा दिन नहीं निभता है। कहीं न कहीं विचार टकरा जाते हैं, भावना टकरा जाती है, कर्म आ जाते हैं। इसलिए कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। सबको जो सबकी समझो की कामना करो कि ये आगे बढ़ जाएं, निकल जाएं, हो सके हम इनकी मदद कर दें, हम इनकी मदद करेंगे, हमारी भी मदद गुरु महाराज हमारे करेंगे। इस पर विश्वास करो, इस पर विश्वास करो। ये ज़रूर कहता हूँ। तो जो मोटी मोटी बातें हैं, जो ये जानना और समझना जरूरी है वो आपको बता दूँ। नाम रखना है बच्चे का, आप रख दो। कोई घर में बूढ़ा बुजुर्ग है उससे रखवा दो। मुंडन कराना है आप उसी से करवा दो। जो कोई डोकरा जिसको कहते हो, बूढ़ा बुजुर्ग जिसको कहते हो, उसी से करा दो। आप ये समझो कि गाड़ी आपका, आपकी गाड़ी है, चाबी छुआना है, आप जो है गुरु महाराज के फोटो से छुआ लो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो नियम है पालन करेंगे, गाड़ी तेज नहीं चलाएंगे, होश में चलाएंगे, नशे की हालत में नहीं चलाएंगे। ये चीज़ का जरूर ध्यान रखो। आप ज़रूरत पड़े अपने लिए ले हो, लेकिन ज़रूरत पड़े तो आप संकट के भी काम में उसको लगा दो। यह भाव रखो आप, तो आपके ऊपर दया बराबर बनी रहेगी गुरु महाराज के प्रेम में। तो यह सब बात बता देता हूँ, ये मंच से बताता हूँ, अलग अलग बताने का सवाल नहीं है। अब अभी जब मैं बाहर निकलूँगा तो आप दौड़ोगे, अपनी बात कहोगे, चिट्ठियाँ लिखोगे, बीमारी का, तकलीफ़ों का, इसका उसका, ये सब अब करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक आदमी को हम कहाँ तक बता पाएंगे, जबकि इसमें बहुत दुखिया बैठे हो। 100 मर्जों की एक दवाई बता देता हूँ, 100 मर्जों की एक दवाई। सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। लगातार अगर आप लोग सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाओ, साधना शिविरें लगेंगी उसमें जाओ, साधना शिविर अगर आप लगवाओगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। इन चीज़ों में जो तकलीफें आप बता रहे हो, उन तकलीफों में सब में कुछ न कुछ फायदा आपको मिलेगा। इसलिए 100 मर्जों की एक दवाई बता रहा हूँ। सुमिरन ध्यान भजन करो और लोगों को कराओ, उनकी व्यवस्था बनाओ। साधना शिविर जिनके यहाँ जगह हो, जगह दे दो। आप जो भी मदद हो सके बुला बुला करके लोगों को साधना शिविर में बैठाओ, ये सब सेवा करो, तो इससे तकलीफ जाएगी आपकी। तो अब नामदान देता हूँ, बैठो। पुराने लोग तो आप दोहरा लो और नए लोग नामदान ले लो जो है। खोल लीजिए, इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करते रहना है। देखो फिर गुरु महाराज का वार्षिक भंडारा होगा 13, 14 और 15 मई को। कहाँ पर होगा? मुख्य आश्रम जो आपका है उज्जैन में, वहाँ पर होगा। तो उसकी आप सब लोग करो तैयारी। और सेवादार जो सेवा करना चाहते हो, सेवा से अपने कर्म को काटना चाहते हो, तो वो लोग पहले वहाँ पहुँच जाओ। बाकी आप लोग जो वहाँ समय से आने वाले हो, वो लोग अपना
अपने हिसाब से आ जाना, समय से आ जाना। बोलो जय गुरुदेव। आज एक प्रार्थना होगी और उसके बाद यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया इस दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश्चय, जैसे चंद्र चकोर दया के नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूल हुए तन से दियो हमसे मुख मोड़ ले, दया के नजर करो मेरी ओर, दया बालक जानी चूक बिसराओगा, आया शरण अब मैं चोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कसबयऊ कठोर, मेरी दया के नजर करो मेरी ओर, दया शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाए कहीं और, और दया के नजर करो मेरी ओर, दया
अब की बार उबार ले जो, फिर न दरब पग यही मग और फिर हृदय के नजर करो मेरी ओर दया। अब की बार उबार ले जो, अब फिर न दरब पग यही मग और बेरन में हर के नजर करो मेरी ओर में हर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय